सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन। तो आई होप स्टूडेंट आप सब लोग ठीक हो। स्टूडेंट आज आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ आईएमपी क्वेश्चन, यानी बात करें केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। तो 3 चैप्टर जो आपका है तो स्टूडेंट रासायनिक बल गति की, तो उसको इम्पोर्टेंट बताऊँगा और आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। तो यदि आप लोग यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को कर दीजिए दोस्तों तक शेयर। तो देखो हमारे चैनल पर त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड, अर्धवार्षिक, बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करवाई जाती है। और यहाँ पर देखो बोर्ड एग्जाम की 2025 के लिए तैयारी कराई जा रही है। तो 2025 में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन से नहीं पूछे जाएंगे, वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और तो आप देखो यदि 95% बनाने का अगर सोच रहे हो, 90 अबव % बना पाओ, तो जो मैं क्वेश्चन दूंगा तो उनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। तो मैं सारी क्लास यानी 10-12 के लिए ही लेके आता हूँ, तो 10-12 वाले और 9-10 के भी लिए जल्दी ही लाऊंगा। तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओनली एमपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। तो देखिए अगर आप लोग देख रहे हो टाइम पास कर रहे हो तो बिल्कुल आप लोग लापरवाही कर रहे हो, मतलब लापरवाही करोगे तो आपका ही नुकसान होना है, यानी आप अच्छे % नहीं बना पाओगे। जो क्वेश्चन दूंगा वही तैयार करना है। तो देख लिए चैप्टर 3 से अगर बात करें सक्रिय ऊर्जा किसे कहते हैं, तो यार देखो वेरी इजीली क्वेश्चन, मतलब यार हर बार पूछा ही जाता है। तो क्या है, किसे कहते हैं, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अणुओं को ऊर्जा को वार करने के लिए आवश्यक होता है। यानी क्या होता है, ऊर्जा को वार करने के लिए आवश्यक होता है, संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है। तो इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं संकीर्ण ऊर्जा को। तो स्क्रीनशॉट ले लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड यदि बात करूँ आपके लिए सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड आपके लिए दे रखा है दहली ऊर्जा किसे कहते हैं। देखो वेरी इजीली यार ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, यानी मैं 5 साल के एक्सपीरियंस यानी 5 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ बता देता हूँ, जो क्वेश्चन मैं दूंगा वही आएगा। अगर आप कसम से अगर याद करते चले हो ना तो अच्छे % बनाओगे, ठीक है। मतलब यार % क्या, आप 90 अबव भी ला सकते हो। मैं जो दूंगा वही पढ़ना है आपको, और टीचर जो पढ़ाता है वो भी पढ़ना है। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो स्टूडेंट देख लो सेकंड क्वेश्चन, तो ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारी अणुओं के पास आवश्यक रूप से होना जिसमें उनके टकरे प्रभावी है हो सके, टक्करें क्या प्रभावी हो सके, अर्थात टक्करों के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन हो सके, उसे क्या अपन दहली ऊर्जा कहते हैं, दहली, ठीक है। एंड बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। तो देखो यार अभिक्रिया की कोटि वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी 2 नंबर में आती है, इसकी परिभाषा पूछी जाती है। तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है 2024 के लिए, 25 के लिए, ठीक है। तो 2025 के लिए आपको कर लेना है। तो इसका आंसर अपन देखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी, यानी जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करेगी वही अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। तो एग्जाम्पल देख सकते हो NH4NO2 इक्वल N2 प्लस 2H2O। तो ये आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। एंड आप क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखो तो अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं। यार देखो अभिक्रिया कोटि आणविकता यार बहुत इजीली क्वेश्चन, यानी पूछा ही जाता है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या, यानी किसी अभिक्रिया में कोई भाग लेता है यानी अभिकारक, तो अणुओं की जो संख्या रहती है स्टूडेंट, तो वह आणविकता कहलाती है। तो ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं आणविकता के लिए, ठीक है। तो इसको आपको नोट कर लेना है और स्क्रीनशॉट लेते चलना है, और कॉपी में आपको नोट करते भी जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्हें आप टिक लगा रहे हो तो वो भी सही है। अगर आप लोग ये मेरा सिलेबस बाय करना चाहते हो तो सिलेबस आप लोग बिल्कुल बाय कर सकते हो। तो मैं आपको नंबर बताऊंगा, आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है। तो देखो सबसे पहले बता दूँ, आपका सिलेबस ये जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 350 रुपये का रहने वाला है। मतलब आपको PDF सारी मिल जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, हर क्लास की अवेलेबल है 10-12। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, तो 350 रुपये में ऑल सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको बताऊँ ये नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, तो 8989835749। तो इस नंबर पर आप पे मैसेज करना है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ आपको सेव कर लेना है फेमस एजुकेशन, यानी फेमस सर के नाम से आपको बिल्कुल कर लेना है। मेरा नाम एक तरह से फेमस ही समझो, ठीक है। तो ये आपको फेमस करवा देंगे फेमस सर, अगर आप लोग मेरे द्वारा दिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ोगे। तो अब बात करते हैं अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की कोटि में डिफरेंस है, ठीक है। तो डिफरेंस भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, इसमें अंतर ये पूछा जाता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। तो यार देखो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका,
देखो अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं हो सकती है और अभिक्रिया कोटि क्या शून्य हो सकती है। एंड सेकंड अगर देखें तो अभिक्रिया की आणविकता उसकी क्रियाविधि द्वारा ज्ञात की जाती है और अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, प्रयोग द्वारा। मतलब अभिक्रिया की आणविकता क्रिया द्वारा किया जाती है और अभिक्रिया की कोटि प्रयोग द्वारा, इतना डिफरेंस है दोनों में। एंड थर्ड अगर बात करें, थर्ड पॉइंट, तो इसका अभिक्रिया की आणविकता सदैव पूर्णांक एवं धनात्मक होती है, यानी माइनस प्लस दोनों होती है। और अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, ओनली माइनस होती है। और फोर्थ अगर बात करें तो यहाँ पे अभिक्रिया में भाग लेने वाली अभिकारक अणुओं की संख्या अभिकारक अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले क्या कहलाते हैं, अभिक्रिया अणु का संख्या। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना आपको। बिल्कुल देखो यार, आप अच्छे परसेंटेज बनाने का अगर सपना देख रहे हो तो आप सपना सच कर सकते हो ओनली फेमस एजुकेशन के द्वारा। तो देखो यार, आप लोगों के लिए मैं बेटा मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ मस्त, यानी 2025 बोर्ड के लिए, एमपी बोर्ड के लिए। तो आप लोग भी यार वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो। और जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, वो अगर पढ़ोगे तो 90 अबव % आप लाओगे, जितने भी अगर मैं बताऊँगा रिएक्शन वगैरह। मतलब अभी तो स्टार्ट ही किया है, तो आगे देखते ही चलो होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 अगर बात करें तो 6 आपका दे रहा, अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो अभिक्रिया की दर देखो, अभी मैंने बताया था अभिक्रिया की दर और कोटि में अंतर, तो ये वही है। अभिक्रिया की किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर इकाई समयांतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण को परिवर्तन के बराबर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। और अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, या आप लोग इंस्टा पर भी हमसे जुड़ सकते हो फेमस एजुकेशन पर। ठीक है, फेमस एजुकेशन सर्च करके आप मैसेज कर सकते हो। एंड देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से रहता है। अभिक्रिया की दर क्या कहलाती है, इसका फॉर्मूला अभिकारक उत्पादों के सांद्रण में परिवर्तन और अपन इकाई समयांतराल। तो अगर क्वेश्चन का अगर ये पूछे सूत्र तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और अगर बात करें अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, तो कारक क्या है, ताप। तो ताप क्या है, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। और अभिकारक क्या कहता है, अभिकारक का सांद्रण, अभिकारक का सांद्रण बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। और विकिरण क्या कहता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। और उत्प्रेरक यदि बात करें तो उत्प्रेरक क्या कहता है, धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है और ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को कम करता है। मतलब धनात्मक क्या बढ़ाता है उसकी दर को और ऋणात्मक क्या कम करता है। वो तो देखो यार, माइनस प्लस आप समझते ही हो इतना। ठीक है, और बात करें प्रथम कोटि अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया समझाना है। तो देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहती है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रण के गुणनफल प्रथम धातु के समानुपाती होता है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए एग्जाम्पल है, देखो यार। और इसका देखो, इसका प्रथम कोटि अभिक्रिया का पूरा सिद्ध करने का मतलब आपको बिल्कुल यहाँ पे आपको लिख के नहीं लाया हूँ, वो वीडियो अलग से लाऊंगा आप लोगों के लिए, वहाँ पे आपको सोल्व करके भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर सेकंड यदि बात करूँ, देख लीजिए इतना कुछ है आप लोगों के लिए। सेकंड यदि बात करूँ तो द्वितीय कोटि की आणविकता अभिक्रिया, तो वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक के सांद्रण के द्वितीय धातु के समानुपाती होता है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सोल्व करवा के बताऊंगा। ठीक है, यानी सोल्व करके आपको बताऊंगा, यहाँ पे तो आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, समझ नहीं आएगा तो आप लोग बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की कोटि, यह एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो ये इतना ही आज के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करके भी लेके आऊँगा प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि। और चैप्टर 4 की अगर बात करें तो चैप्टर 4 भी आप लोगों के लिए जल्दी लेके आऊँगा। और अगर आप लोग देखो चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए यार सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना कोई करता नहीं होगा। ठीक है, यानी करते बहुत हैं बट इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते, तो इम्पोर्टेंट ही बता रहा हूँ। तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।